ओ आज पेपर सब में खनन अधिकारी का एक वक्तव्य आया हुआ है। ये खनन नहीं, रिवर ड्रेजिंग नीति के तहत हो रहा काम। लगता है उत्तराखंड जब से बना है और अब देख रहे हैं कि जितना पेपर सब लीक होता है, जितना भ्रष्ट और जितना अयोग्य अधिकारी है आ गया है। ये हरिद्वार के डीएम साहब को तो कान्हा ही किया। इनको तो ज्ञान भी नहीं है। इनको जिस हिसाब से चीफ स्टैंडिंग काउंसिल ने अपने पत्र के द्वारा इनको डार्क में रखा है और कहने के लिए तो उनको परमिशन दे दिया है, लेकिन वो अपने आप को बचा लिया है। वह जो इनको लीगल एडवाइस दिया है, उस लीगल एडवाइस में जनरल उत्तराखंड का वर्णन है। अरे से डीएम साहब, जनरल और पर्टिकुलर में अंतर समझ जाइए। पर्टिकुलर जब कभी कभी जनरल में हो जाता है तो पर्टिकुलर की बाध्यता होती है। आप ट्रेनिंग करके आए हैं, आईएएस का ट्रेनिंग किए हैं कि नहीं किए हैं? सीधा प्रमोट होकर चले आए हैं। यह रायबाला टू भोगपुर का स्पेशल स्ट्रेच है, जिसमें चाहे खनन हो चाहे ड्रेजिंग हो, सब बंद है। और आप कहते हैं कि खनन नहीं, ड्रेजिंग नीति के तहत मूर्खता की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा, यह आपके समय में देखा जा रहा है। आप जिस आदेश का वर्णन वो आपको किया है, उसी आदेश में एक जगह लिखा हुआ है, संघवी साहब का चीफ जस्टिस का आदेश है, उसमें लिखा है द मोमेंट द डेड मिनरल इज रिमूव्ड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस, नेचर ऑफ द एक्टिविटी वुड चेंज फ्रॉम मेरली ड्रेजिंग टू माइनिंग। महाशय जी, यह आदेश जो है संघवी साहब का, पेज नंबर 8 पर आप देख लीजिए, पैराग्राफ 12 पर, कृपया आप इसे पढ़ लीजिए। और इस क्षेत्र में तो कभी ड्रेजिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। वह जो आपको थोड़ा मटेरियल दिखलाई पड़ रहा है, वह घाट जो बना है ना, घाट के लिए इधर कर दिया गया था, कुंभ में उस में टेंट भी लग जाता है। धर्म तो आप में है ही नहीं, अध्यात्म का तो लेस मात्र नहीं है, पर्यावरण के तो द्रोही हैं, गंगा के तो द्रोही हैं, खनन माफियाओं के सरदार हैं। और जब 14 तारीख को सुनवाई हो रही थी, 14 जून को, उसमें आपके वकील भी पहुंचे, चीफ सेक्रेटरी काउंसिल हुई थी। उसमें 40 मिनट की बहस में 20 मिनट की बहस वो इसी पर किए कि हम ड्रेजिंग कराना चाहते हैं, और जज साहब ने मना कर दिया, नहीं ऐसा कोई ड्रेजिंग नहीं होता है। तब आपको दे दिए तो वो बहुत चालाकी से दिए हैं। वो समझते हैं कि आप लोग कितने मूर्ख हैं। वो जनरल पॉलिसी, उत्तराखंड के पॉलिसी के बारे में एक हमारे, हम कितने बार उनके विरुद्ध में लिखा हूँ, एक तिवारी जज हैं और एक यहाँ से गए हैं विवेक भारती जी, दोनों के बेंच ने एक उल जरूर फैसला किया। वो भी इस क्षेत्र में लागू नहीं होता है। उस पर आया है तो उसको तो मैं लिखूंगा कि ये लोग जज होने लायक नहीं है, क्योंकि, और दूसरी बात है, वही तिवारी जी इस केस से हटे हैं। ये भी डीएम साहब के कंसेंट में है कि यह जो अभी केस की सुनवाई हो रही है, उसमें तिवारी जी को हटना पड़ा है उनकी इसी एक्टिविटी के चलते। तो वो तो इससे हटे हुए हैं। उनका आदेश वैसे भी प्रभावी नहीं है यहाँ पर, और उनका आदेश यहाँ लागू भी नहीं होता है, क्योंकि रायबाला टू भोगपुर का स्टेज एक अलग है। और इसी के तहत जब स्टे हुआ था तो आपका ड्रेजिंग पॉलिसी के तहत जो खनन हो रहा था, तो खनन भी बंद हुआ था और ड्रेजिंग भी बंद हुआ था। और जब भी ड्रेजिंग, और इस क्षेत्र में ड्रेजिंग की आवश्यकता नहीं है। महाशय आकाश से आए हैं। 2013 से बड़ी आपदा पहले नहीं आई थी, अब बाद में आएगी कि नहीं, कहना कठिन है। उसमें भी उसका पानी ऊपर नहीं चढ़ा था और वहां पत्थर नहीं आया था। वो जो था पत्थर देख रहे हैं, वह पुल के चलते, उसके चलते का पत्थर है। और उसमें आप करीब 15, 20, 25 लाख टन मटेरियल जो निकालने जा रहे हैं, कहां ले जाएंगे इतने बड़े पाप को? गंगा किसी को छोड़ती नहीं है, गंगा का रेती लेती न देती, यहाँ कहावत है। जो जो किया है देख लीजिए, अभी स्टोन केसर वाले सब में कैसे क्या लोग मर रहा है, कैसे क्या हो रहा है। आपका हरिद्वार का इतिहास देख लीजिए, गंगा के पत्थर और बालू के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसकी क्या दुर्दशा हुई है। और मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को कहना चाहता हूं, आप तो गंगा के लिए कलंक हैं। पता नहीं गंगा का क्षेत्र आपको दिया है, आप कैसे इसका कहते हैं हम ये करेंगे। और आपके आते ही ये जो चीज कभी नहीं हुआ तो वो चीज शुरू हो गया। आप ही को संज्ञान ले, ड्रेजिंग यहाँ कभी नहीं हो सकता है, कभी नहीं होगा। और
इस क्षेत्र के लिए ऑलरेडी बहुत सा हाईकोर्ट का आदेश है। वहां से एक आदेश जो जनरल होता है वह इस सब जगह लागू नहीं होता है। इस जनरल आदेश में भी जो सब्जी का आदेश है, चीफ जस्टिस थे, डबल बेंच का आदेश है कि whereas if it is done with a commercial eye and for earning profit, then it cannot be done only after getting permission from the concerned authority। ये हो ही नहीं सकता, वो एमओएफ से परमिशन लेना पड़ेगा आपको, और एमओएफ परमिशन दे ही नहीं सकता क्योंकि ये एनएमसीजी का भी है, और एनएमसीजी ऑलरेडी इस पर नजर रखे हुआ है। कोर्ट में उसने एफिडेविट दिया है और कोर्ट ने कहा है, उसमें कोर्ट ने कहा कि हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस बीच में आपका अध्ययन कहाँ से आ गया? और हम बार बार कह रहे हैं, आप हमारे पत्र को संज्ञान में नहीं लेते हैं, हमारे पत्रों का जवाब नहीं देते हैं, हमारे यहाँ से गए हुए फोन को आप उत्तर नहीं देते हैं, तत्काल काट देते हैं। ये सब आपको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। और इतना मैंने चीफ एस्टेंडिंग काउंसिल साहब को भी कह देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो लीगल एडवाइस दिया है, जिसकी कॉपी आज हमको मिल गई किसी तरह, ये लोग तो छिपा के रखते हैं ना, क्योंकि इसमें बहुत लोग भूल रहता है। तो वो जो आप दिए हैं जनरल, हालांकि इस क्षेत्र प्रभावित नहीं हो रहा है, लेकिन एक मूर्ख डीएम को आप ये दे करके उससे ये काम करवा रहे हैं, दोनों की मिली भगत है। तो उस पर तो उन पर तो हम कोर्ट में एक्शन लेंगे और आप पर भी एक्शन लेकर कोर्ट में जाएंगे। और जान लीजिए, यदि 2 तारीख को टेंडर होता है तो 3 तारीख से ही हमारे यहाँ आपके सस्पेंशन, डिस्चार्ज और आपके संपत्ति की जांच, और इसमें जो अधिकारी सन्निहित है, जिसको कि हमने खबर कर दिया है और उसके बाद भी इन बातों को नहीं देख रहा है, उसको जब तक होगा नहीं, और एक भी पत्थर यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। और मैं उन स्टोन केसर वाले से और उन टेंडर लेने वाले से भी कह दे रहा हूँ, खबरदार, कोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है। आप पहले आकर देख लें, कोर्ट से परमिशन ले आवे, वो भी जहां जिस बेंच में चल रहा है किसी से जाके परमिशन नहीं ले लें। जहां ये केस चल रहा है वहीं पर जाएं, जिनको जाना हो, और तब काम करें। इस बात को आप लोग बढ़िया से जान लें, अन्यथा कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। हम भी कानून के तहत ही कानून सम्मत काम ही करते हैं और कानून सम्मत काम ही बोलते हैं। पैसा का ऐसा खेला है, पहले तो 1-2 पत्रकार आते भी थे, आज एक भी पत्रकार नहीं है, इसलिए मैं प्रेस विज्ञप्ति सीधा जारी कर रहा हूँ, एक भी पत्रकार नहीं आया है। कितना बड़ा खेला हो रहा है, समझ जाए। और इतना ही नहीं, ये खनन अधिकारी, इसको हमको पता चला है, यदि कोई निकाल देता है तो फोन करते हैं, आपका रेटिंग नीचे हो रहा है, ये का भी हमको प्रमाण है कि ये जो कोई निकालता है, जो कोई यहाँ आता है, उसको तत्काल फोन करते हैं, भी फोन करता है, आपका रेटिंग नीचे हो रहा है। सब डर के मारे, आज तो जानते हैं, सब गोदी में जाकर सवाल है, सब सरकार कैसे ये करती है। तो डीएम इस टाइप का भी छेछरापंथी यहाँ कर रहे हैं। तो इसलिए कृपया तत्काल प्रभाव से 2 तारीख को टेंडर को ये करें। आप 5 तारीख को सुनवाई हो रहा है, उसमें इसको रखें। हम तो रखेंगे क्योंकि हमारे पास कागज आ गया है, और इसको करने का, देने का, परमिशन देने का किसी को अधिकार नहीं है। यहाँ राजीव शर्मा जी ने तो इस क्षेत्र के बारे में ये एक स्पेशल जोन है, जिसको स्पेशल जोन के तहत ट्रीट किया गया है, इसलिए इसमें तो वो यहाँ तक बोल दिए हुए हैं कि यह राजीव शर्मा जी का राजीव शर्मा जी का तो इसके लिए है। However, it is also made clear by abundant precautions before imparting the judgment, the area marked strictly for religious ceremony, including preservation and conservation of the area marked for Kumbh. Its sanctity shall be maintained at every cost। ये आदेश है हाई कोर्ट का। और एक बात और जान लें महाशय जी, अपने सीएससी को पूछिए, जजमेंट पर इंक्यूरियम है, यदि कोई जैसा जजमेंट है तो जजमेंट पर इंक्यूरियम शब्द बोलिए उनको। यदि तिवारी जी ने ऐसा कुछ कर दिया है, हालांकि इस क्षेत्र को छोड़ दिए, इस क्षेत्र का कोई वर्णन नहीं है, तो यह इस पर लागू नहीं होता है। इस बात को समझ जाएं। हम प्रेस विज्ञप्ति कर रहे हैं, आप तत्काल प्रभाव से 2 तारीख के टेंडर को रद्द करें, अन्यथा कंप्लीट वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट ऑर्डर होगा।
और इस क्षेत्र के लिए। और सबसे बड़ी बात है 14 तारीख को आपके CSC 20 मिनट इस पर बहस किए हैं और जज साहब ने परमिशन नहीं दिया है, इसलिए वो अपने आदेश में जनरल बात लिख करके इस क्षेत्र का जिक्र नहीं किए हैं और नो इस केस का जिक्र किए हैं। केस का नंबर क्या है अपना? केस का नंबर 15/2022 इसका वर्णन नहीं, 15/2022 का जिक्र इसमें नहीं है महाशय जी। आप उसमें पार्टी हैं, 15/2022 का जिक्र नहीं है, आप उसमें पार्टी हैं, इसलिए आप नहीं कर सकते कि हमको यह संज्ञान में नहीं है। और थोड़ा IAS का गुण भी रखिए, मर्यादा भी रखिए। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, गंगा को बचाने के लिए गंगा द्वार है, इसके लिए यहाँ आए हैं। गंगा को नष्ट मत कीजिए, अपने आप को कलंकित मत कीजिए और तत्काल प्रभाव से कीजिए और इसकी सूचना हमें दीजिए।